आपके बाप का देश है ये देश। ये जय जवान जय किसान का देश है। ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है। ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है। ये देश राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का है। और जाना तो आप जैसे नेताओं को चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के समय पर इन्होंने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी। पूरे देश में सबको पता है कि आज भी किसकी चीनें मिलें चलती हैं। पूरा देश जानता है कि जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी। तो देश से तो आप जैसे गद्दारों को जाना चाहिए, हमें नहीं। और आप कौन होते हैं? आप पेट्रोल हमें यहाँ सस्ता नहीं दे पा रहे तो आप हमें नसीहत देते हो हम अफगानिस्तान चले जाएं। आपको जाना चाहिए अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के, देश के नहीं, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं तब आप नहीं बोलते कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए परमानेंट। जब आपके पार्टी के प्रधानमंत्री चाइना में झूला झूलते हैं तब आप नहीं कहते कि उन्हें परमानेंट चाइना जाना चाहिए। तो आप होते कौन है हमसे कहने वाले कि हम अफगानिस्तान चले जाएं? हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो इसी में मरेंगे। गरीबी नहीं, गरीब चले जाएंगे। एक बात बताइए, मोदी जी ने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल के दौरान देश का युवा सड़क पे आ गया, देश के नौजवान बेरोजगार हो गए, देश का किसान सड़क पे उतर गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई। बताइए क्या करा है मोदी जी ने? क्या मोदी जी का इंतजार हम इस बात के लिए करें कि जब हमारे ये किडनियां भी बिक जाएं तो इतने इसका इंतजार करना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह कि इस देश की जनता इन्हें और 20 साल मौका दे? बताइए क्या मोदी जी की उम्र के 100 साल करके उन्हें छोड़ेंगे? अरे मोदी जी की कोई छत्र छाया नहीं है, मोदी जी से पहले भी ये देश था। एक बात बताइए, इस देश को आजाद कराने के लिए कौन नरेंद्र मोदी आया था? इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसी माओ ने अपने बेटों को, अपने लालों को इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया। किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं करा। बताइए नरेंद्र मोदी जी ने वहां बंगाल में खड़े होकर सिर्फ यूं कहने से कि मैंने बांग्लादेश के खातिर लड़ाई लड़ी है, बांग्लादेश में खड़े होकर कहने से कुछ नहीं होता। दिखाइए प्रूफ। कहाँ आपने चाय बेची? चलिए पूरा देश चलना चाहता है, एक को तो चाय पिलाई होगी, मिला दीजिए उस चाय वाले से जिसको आपने चाय पिलाई है। आप कहते हैं मैंने भीख मांगी है, दिखाइए किसने आपको भीख दिया, किसको आपने भीख देते हुए देखा हो? किसी ने तो देखा होगा। बताइए आप कब स्कूल में पढ़े, आपके साथ का कोई क्लासमेट का आता पता नहीं है। जो बोलते हैं आप, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। आपकी कोई बात का कोई सर पर पैर ही नहीं है, है? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ को हरिगढ़ कर रहे हैं। कल को नौकरी, बेरोजगारी का नाम बदल के नौकरी कर दी जाए तो नौकरी मिल जाएगी क्या? ये इनकी बात का कोई बयान का कोई भरोसा ही नहीं है और आप भी लगातार इनके बयानों को, इनकी बातों को बढ़ावा और तुल देती रहती हैं। कि किसान आंदोलन 8 महीने से लगातार चल रहा था। देश की मीडिया जो पहले पाकिस्तान दिखाती थी, चाइना दिखाती थी, उनको एक नया ड्रामा मिल गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्हें प्लेन पे लटके हुए वो दिख जाते हैं अफगानिस्तानी लोग, लेकिन बिना ट्रेन के जब ट्रेन बंद कर दी जाती हैं, सड़क पर नंगे पांव दौड़ते हुए इन्हें मजदूर दिखाई नहीं देते, इन्हें इस देश का गरीब दिखाई नहीं देता। 8 महीने से बैठा हुआ इस देश के पत्रकारों को किसान दिखाई नहीं देता। लेकिन इन्हें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो इन्हें पता है। इन्हें अफगानिस्तान के नाम पर इनके मुंह से एक बार भी हिंदुस्तान का नाम नहीं निकलता। और सबसे बड़े देशद्रोही तो इस देश के यही लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को नसीहत तो दी जाती है कि आप अगर महंगाई से परेशान हैं तो आप चले जाइए अफगानिस्तान। क्यों चले जाएं? क्यों चले जाएं हम अफगानिस्तान? एक बात मुझे बताइए, कौन से प्रतिनिधि हैं? ऐसा कौन सा प्रतिनिधि है जो नाम बदलने का काम करता है? हमने भी 1947 में देश आजाद हुआ है, हम उस समय नहीं थे, लेकिन देश का इतिहास बखूबी पढ़ा है। भाजपा आरएसएस का इतिहास नहीं पढ़ा हमने। बता दीजिए इस देश के इतिहास में कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने नाम बदलने का काम करा है सिवाय इनके? लेकिन अब यही आरएसएस समर्थित संघ जो है, भारतीय किसान संघ, वो भी आप लोगों के समर्थन में आ गया, कह रहा है एमएसपी पे गारंटी नहीं मिली तो 8 सितंबर को वो भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी लोग इन किसानों के साथ में आएंगे। पूरा देश इनसे आज नाराज है, चाहे वो कोई भी हो। पूरे देश के अंदर महिलाओं को इंसाफ ना दिलाने वाली है भाजपा की सरकार। एक बात बताइए, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उसमें यह दर्शाया जाता है कि ये गरीब परिवार की बेटी हैं, ये निचली जाति की बेटी हैं। अरे बेटी हमारे भारत देश की है, आप बलात्कार में जातियां तराशते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी का एमएलए एक बेटी को साथ में जब बलात्कार करता है, उसके पीड़िता के पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा देता है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान आज भी उसे फांसी के फंदे पर नहीं लटका पाया। क्यों नहीं लटका पाया बताइए? पूरा देश इंसाफ चाहता है। हाथरस में उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनको क्यों नहीं लटकाया गया? क्यों नहीं इंसाफ हुआ उसके साथ, बेटी के साथ? देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरीके की बयानबाजी करने का, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा किसान संगठन खड़ा हुआ है
और किसान कोई अलग नहीं है, पूरा किसान एक साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और किसान को जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं ना, तो ये बंटने वाले नहीं है। और आपको बता दूं कि धर्म का नशा इतना गंदा है कि लोगों को 100 रुपए पेट्रोल नहीं दिखता है, 900 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं दिखता है, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई इन्हें नजर नहीं आती। ये इतना गंदा धर्म का नशा है। तो देश के लोगों से निवेदन है कि बंटने का प्रयास ना करें, बल्कि बांटने वाली ऐसी भारत जलाओ पार्टी को इस देश से निकाल दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।